बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सब? अच्छी खबर नहीं है, श्रीलंका के लिए अच्छी खबर नहीं है और रीजन के लिए भी अच्छी खबर नहीं है कि आईसीसी ने श्रीलंकन क्रिकेट को सस्पेंड कर दिया। उसकी वजह क्या बनी वो पहले मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद क्या होगा वो भी आपसे मैं शेयर करूँगा, क्योंकि ये पहला क्रिकेट बोर्ड नहीं है। इससे पहले 2014-15 में आईसीसी ने सस्पेंड किया था नेपाल को, और उसके साथ साथ यूएसए क्रिकेट बोर्ड को भी सस्पेंड कर दिया था। नेपाल वापस आ चुका है, यूएसए भी वापस आ चुका है ख़ास शक्ल में। यूएसए अब इज़ कंट्रोल बाय द आईसीसी फॉर अबाउट 2-3 ईयर्स नाउ। तो वो वहाँ क्रिकेट चल रही है। इनफैक्ट वहाँ तो वर्ल्ड कप के मुकाबले भी होंगे अगले साल, जब T20 वर्ल्ड कप होगा जून में। खैर, ये किस्सा रहा। श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका को सस्पेंड करने की वजह जो बताई गई आईसीसी की जानिब से वो है गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस वहाँ कैसे होती है या कैसे हुई, जो आईसीसी ने बुरा माना जिस बात का, वो ये है कि वहाँ पर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इतनी बाइख्तियार है कि वो आप जो टीम अनाउंस करती है, श्रीलंका का क्रिकेट बोर्ड जो टीम अनाउंस करता है किसी भी मुकाबले के लिए, लेट सपोज वर्ल्ड कप के लिए जो टीम अनाउंस हुई थी, उसको फाइनल अथॉरिटी, सिग्नेचर अथॉरिटी है स्पोर्ट्स मिनिस्टर वहाँ का। तो इस दर्जे की इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद अभी वर्ल्ड कप ख़त्म नहीं हुआ था, श्रीलंका की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही इस वर्ल्ड कप में, और वो टीम क्वालिफाई ऑफ कोर्स नहीं कर सकी सेमीफाइनल में। अभी पिछले हफ्ते ही श्रीलंकन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने एक्शन लिया और उन्होंने एक कमेटी बना दी। कमेटी के सरबराह थे राणा टूंगा, जो उनके फॉर्मर कैप्टन हैं, और उन्होंने उनसे कहा कि आप इन मामलात को देखें। उनके जो एक ऑफिशियल थे श्रीलंका के, मोहन डिसिल्वा, जो शायद चीफ एग्जीक्यूटिव थे, या उनके पास ओहदा बड़ा था एसएलसी में, यानी श्रीलंका क्रिकेट में, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया अस खुद। तो वो तो साइड पे हो गए, लेकिन ये कमेटी चैलेंज हो गई कोर्ट में, और कोर्ट ने इस कमेटी को डिसबैंड कर दिया, यानी कमेटी नहीं बना सकते आप। मतलब ये राणा टूंगा साहब के सरबराही में जो कमेटी बनी थी उसको फारिग कर दिया कोर्ट ने, और एक और नई कमेटी बना दी। कमेटी कोर्ट ने बनाई, तो ये कोर्ट का जो चक्कर चल रहा है, जो कोर्ट की रस्साकशी जो चल रही थी एसएलसी से, वो आईसीसी ने नोटिस किया। आईसीसी का बोर्ड मेंबर मीटिंग हुई और उसमें श्रीलंका को सस्पेंड कर दिया विद इमीडिएट इफ़ेक्ट, और उनसे ये कहा है कि अपने यहाँ जो भी मामलात हैं वो इंडिपेंडेंटली आप हैंडल करें, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज़ नॉट अलाउड। और ये आईसीसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी ये अलाउड नहीं है। तो अब देखिए आईसीसी बोर्ड का जब नेक्स्ट मीटिंग होगी तो उसमें इस पर फर्दर एक्शन की बात होगी। अब बहुत सारे लोग ये ख्याल कर रहे हैं कि पाकिस्तान में भी तो इंटरफेरेंस होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान का केस या इंडिया का केस या अफ़गानिस्तान का केस, ये मैंने तीनों नाम इसलिए लिए कि यहाँ पर गवर्नमेंट की काफ़ी मुदाखलत है। गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स वहाँ इंडिया में क्रिकेट बोर्ड के सरबराह होते हैं। पाकिस्तान में क्या होता है कि गवर्नमेंट में जो वज़ीर होता है, मतलब जो वज़ीर आज़म होता है या प्रेसिडेंट होता है, आज के आईने पाकिस्तान के मुताबिक या पीसीबी के आइन के मुताबिक जो वज़ीर आज़म होगा वो अपॉइंट करेगा 2 बंदे, और फिर उनको इलेक्शन के ज़रिए लेकर आया जाएगा। वो प्रोसेस है। और इस तरह अफ़गानिस्तान में भी होता है कि वहाँ भी गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है द बोर्ड है का जो भी चीफ होता है। तो पाकिस्तान इंडिया में ऐसी सूरत हाल है कि अब जिस तरह इंडिया ने पाकिस्तान से खेलना है तो उसमें गवर्नमेंट की इजाज़त तो दोनों मुल्कों को चाहिए होती है। बाकी भी दो ममालिक कोई ऐसे हों जिनमें सियासी मामलात ख़राब हों, तो फिर उनको गवर्नमेंट की इजाज़त की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आईसीसी नहीं आपको मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट से आज़ाद होने का नहीं कहता। और आईसीसी को ये तावील पेश की गई थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हुआ करते थे सुबहान अहमद, ये बात है 2010 या 11 की। उन्होंने ये बात आके बाकायदा बात की थी कि हम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के बगैर नहीं चल सकते, क्योंकि हमें इंडिया से मामला जो करने होते हैं उसमें गवर्नमेंट की इजाज़त या गवर्नमेंट की आपको अप्रूवल चाहिए होता है। यही तो है कि इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा। वो एक पेपर दिखा देते हैं कि हमारी गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही, वहाँ से आगे आईसीसी नहीं बढ़ता। लेकिन कोर्ट के मामलात पाकिस्तान में नहीं हुए अभी तक। कोर्ट के मामलात इंडिया में हुए थे, लेकिन वो एज सच वो इतना बड़ा मसला नहीं था। मुदगल कमीशन की मैं बात कर रहा हूँ, वो इतना बड़ा इशू नहीं आया था कि रिफ्ट आ गई थी एक बीच में। तो उसको इस केस को श्रीलंका के पाकिस्तान से मिलाना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। तो उस हवाले से मैंने सोचा ये बात भी आपके सामने क्लियर मैं कर दूं कि पाकिस्तान का इस हवाले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब आईसीसी की जब बोर्ड मीटिंग होगी नेक्स्ट,
तो उसमें ये फ़ैसला लिया जाएगा, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा फिर ये मामला कहाँ तक जाता है। लेकिन एज़ वी स्पीक श्रीलंका इज़ अ सस्पेंडेड ऑर्गेनाइजेशन। अब वो बहुत सारे काम उनको नहीं मिलेंगे, यानी आईसीसी की वो जो ग्रांट मिलती है वो नहीं मिलेगी, जो और भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें उनको रिस्ट्रिक्शन होगी। तो ये सूरत हाल है श्रीलंका के लिए। मैं कहता हूँ अच्छी नेक तमन्नाएं श्रीलंका के लिए। इस वीडियो को अब ख़त्म करता हूँ। आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, अपने कमेंट्स से मुझे आगाह कीजिए। खुदा हाफिज़।